क्या कहिएगा SIR को लेकर? आज हम लोग वोटर अधिकार यात्रा पर SIR के खिलाफ हम लोग जामबंद हो रहे हैं और जा रहे हैं एक साथ मोतिहारी में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जो यात्रा आ रहा है वोटर अधिकार यात्रा, उसमें शामिल होने हम लोग एक साथ आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर बहुत हुई तानाशाही और वोट के चोरी के माध्यम से भाजपा सरकार अपना काबिज करना चाहती है, उसके विरोध हम लोग एक स्वर में खड़े हैं। और पूरा बिहार इन्होंने महाराष्ट्र चुरा लिया, दिल्ली चुरा लिया, अब ये लोग चाहते हैं बिहार की भी होगी, लेकिन बिहार के लोग ये पहचान चुके हैं और पुरजोर इसका विरोध करते हैं और ऐसा होने नहीं देंगे। राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं बिहार में। चंपारण में पहली बार राहुल गांधी आ रहे हैं। जी, राहुल गांधी जी का स्वागत है। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं और भावी प्रधानमंत्री हैं इस देश के। क्या संदेश दीजिएगा पिपरा विधानसभा? पिपरा विधानसभा की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और इस मुद्दे पर एकजुट होकर सारे जितने भी प्रत्याशी लोग हैं, सारे प्रत्याशी एक साथ एकजुट होकर पिपरा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाएंगे, तेजस्वी यादव की यात्रा को सफल बनाएंगे इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, पिपरा की जनता जिंदाबाद, पिपरा की जनता जिंदाबाद। जामे हुआ चकिया का। क्या कहेंगे सर? क्या किस पर? SIR देखो, सबसे बड़ा SIR होना चाहिए। इससे पहले भी 2003 में हुआ था, तो क्यों वो होना चाहिए? तो आपको 2025 की जनवरी में जो फाइनल ड्राफ्ट एप्लीकेशन हो गया, तो इनको क्यों जरूरत पड़ गई कि इलेक्शन से 2 महीना पहले कराने के लिए? ये SIR का क्या मतलब हो रहा? ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये नहीं था, स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल वोट कटवा का ही स्टार्ट था। आप इससे पहले 2025 में भी चुनाव हुआ लोकसभा का, उस वक्त SIR क्यों नहीं हुआ? उसी चुनाव में जहां पर आप 500 से 10,000 से 15,000 से, इसी लोकसभा में आप 80,000 से हारे और जीते हैं, उस वक्त SIR क्यों नहीं करा? काहे ने लोग डबल वोट था? केवल ये इनका जब ये गलत था, लोग गलत वोटर बन गए, तो इससे पहले लोकसभा की जो चुनाव हुई उसको निरस्त कीजिए, 40 के 40 सीटों को निरस्त कीजिए, पुनः उसका फ्रेश पोल होना चाहिए, फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं करा रहा है? ये पूरी संस्था जो है, जो ऑटोनोमस बॉडी है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको हाईजैक कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही बात सुनते हैं जो सरकार चाहती है। ये तो हमारा जिस तरह जो भी इंस्टीट्यूशन है उस पर ये कब्जा कर लिए। अब एक तरह से हमारे ये इलेक्शन कमीशन एक तरह मुखौटा बना हुआ है। सरकार जो चाह रही है वो करा रही है। हमारे कहने के लिए भाई ये 80 बरस से यहाँ का वोटर है। आपको मालूम होगा कि एक 75 बरस की महिला को फॉर्म 6 के तहत उसको एंट्री कराया जाता है। ये कौन सा धंधा है भैया? भाई ये कौन सा धंधा कर रहे हो? ये गाँव में जो लोग रहते हैं, आप सिटीजनशिप एक्ट की बात करते हैं, 1953 में एक्ट है, जो भारत में पैदा हुआ वो बाई बर्थ सिटीजन है, वो उसको कागज दिखाना होगा। ये एक आधार बनाने के लिए आप बैंक बगैर आधार का अकाउंट नहीं खुलता, वहाँ पे वैलिड है, और यहाँ वोटर्स में के लिए आधार इनवैलिड है, राशन। ये मकसद था कि SIR और जो वोट अधिकार है महागठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है। अरे फायदा क्या है? यहाँ जनता के हक हकों की लड़ाई हो रही है। सवाल ये है कि ये इंडिया गठबंधन है, ये पूरी जनता की दर्द है। यहाँ गरीब गुरबा दलित जिनके घर जल गए होंगे, बाढ़ आया है बिहार में, बाढ़ की स्थिति आप जानते हैं, कोसी के प्रलय क्या होता है, वहाँ कागज कहाँ से दिखाएंगे भैया? वहाँ तो ID भी गायब हो गया होगा, वहाँ तो खेत खलिहान की भी कार्ड गायब हो गया होगा। अब आधार कार्ड को आप जो ले रहे हैं, क्या आधार कार्ड ये नहीं है? आप इसी आधार कार्ड को 2014 में कहते हैं कि नहीं हर जगह कंपलसरी है। आज ये आधार कार्ड को क्यों इनवैलिड करा दे रहे हैं? माननीय न्यायालय ने भी कहा कि आप इसको शामिल कर दीजिए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है माननीय न्यायालय की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं। ये जो जम्मे का फेरा देख रहे हैं, ये किसी एक दल के लोग नहीं है, सारे लोग हैं, सारे पीड़ित हैं। ये खेल हिंदू मुस्लिम का समाप्त हो गया। ये जो गरीबों का हक जो छीनने की बात की है, वो हक छीनने की कोशिश की जा रही है।